नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलटी यानी सहायक अध्यापक का जो एग्ज़ाम है हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिना कोचिंग के कैसे क्रैक करें। और अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये मैंने बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्रैक किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ओके तो और अभी मैं अपनी जो पोजीशन है वो बता दूं। मैं अभी पोस्टेड हूँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एज अ केमिस्ट्री लेक्चरर, और मेरा नेट भी क्वालिफाइड हो चुका है और मैं आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ओके तो अब बात करते हैं हम एलटी पे। ओके अब बात करते हैं 2018 और 20 की, जब मेरा बीएड हुआ था। ओके जब मेरा बीएड हुआ था तो उस टाइम हुआ कि जब मेरा लास्ट सेम का रिजल्ट आने वाला था यानी फोर्थ सेम का, तो उस टाइम हमारा एलटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो फिल हो रहे थे, बट हम उसे फिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो हुआ क्या, कुछ कारणवश वह पोर्टल फिर से खुला। एलटी का जो पोर्टल था फॉर्म भरने का, फिर से मार्च फरवरी के करीब वो फिर से खुला था। ओके तो उस दौरान मुझे एक अच्छा चांस दिखा और मैंने उस फॉर्म को फिल कर दिया। ओके तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि क्या तैयारी करते हैं और कैसा, मैंने कुछ समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो मैं तैयारी, और अब मुझे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने थे बिकॉज मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से था एमएससी में, तो मुझे फिजिक्स और मैथ्स से फिर से रिकवरी करनी थी। वो बीएससी में पढ़ी थी। तो एक मेरी दोस्त भी थी, ओके, जो मेरी वाइफ है अभी। ओके तो उसने मेरी मैथ में बहुत सारी मदद की है। ठीक है, और फिजिक्स में भी काफी हद तक उसने मदद की, लेकिन उसने मोटिवेशन दिया। उसके बाद मैंने खूब मेहनत करी। ओके दिन रात एक की, यानी 10 to 12 आवर्स से तो मिनिमम मैं पढ़ता ही पढ़ता था उस टाइम। ओके यस, अब मैं बताता हूं कि आप कैसे बिना कोचिंग के भी, सपोज हो सकता है कुछ लोग कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग करना अच्छी बात है, इट्स नॉट गुड बैड। ओके अगर आपके पास बजट है तो आप कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है फिर भी आप क्रैक कर सकते हैं। ओके इसमें कोई निराश होने की बात नहीं कि मेरे पास अगर बजट नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा कोई एग्जाम। नहीं, आजकल तो यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है, नोट्स बनाइए और एग्जाम क्रैक करिए। ओके तो अब मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एलटी का सिलेबस प्रिंट आउट किया। ओके प्रिंट आउट करने के बाद उसमें स्टडी मटेरियल, जो दूसरा आपका काम होता है, पहले तो आपने क्या किया, सिलेबस डाउनलोड किया। दूसरा जो काम है आपका वह है स्टडी मटेरियल जुटाना। ओके आपके पास सारी बुक्स होनी चाहिए जिसमें वो टॉपिक्स हैं। ओके और ऐसा भी हुआ उस टाइम मेरे साथ कि कुछ टॉपिक किसी बुक में मिलते थे, कुछ टॉपिक किसी बुक में मिलते थे, कुछ टॉपिक एमएससी की बुक में, कुछ टॉपिक बीएससी की बुक में। तो लेकिन मेरा जो काम था वो क्या था, जो सिलेबस को देख के, बस सिलेबस को टॉपिक देखना, ये नहीं देखना कि वो बुक कौन सी है। वो हो सकती है बीटेक की बुक भी मैंने पढ़ी थी, इंजीनियरिंग की बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, फिजिक्स की, क्योंकि उसमें मेरा सिलेबस मिल रहा था। ओके आपको अपना सिलेबस फोकस रखना है, ना कि कोई बुक। ओके अगर आपको कोई भी टॉपिक किसी भी बुक में मिलता है, आपको वहां से स्टडी करनी है, लेकिन जो फर्स्ट आपका काम है वो है स्टडी मटेरियल जुटाना, कलेक्ट योर स्टडी मटेरियल। और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल होगा तो देन आप जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन और अगर कोई बुक परचेज करनी हो तो उसमें भी हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि बुक्स होंगी तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ओके तो पहला था कि आप सिलेबस प्रिंट आउट कीजिएगा, और उसके बाद क्या करना है, आपको सारी बुक्स यानी स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करनी है, और मिनिमम फर्स्ट टाइम आपको सारा सिलेबस पढ़ना है, सेकेंड टाइम भी पढ़ना है, और थर्ड टाइम मिनिमम थ्राइस यानी 3 टाइम्स तो आपको एलटी का सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। आफ्टर थ्राइस 3 बार पढ़ने के बाद फिर आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता, कीप इन माइंड। और जैसा कि एलटी के सिलेबस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो एलटी का जो 30 नंबर का है यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, वो तो कॉमन होता है। उसके बाद जो होता है 70 मार्क्स का वो क्या होता है, वो तो सब्जेक्टिव होता है। जो 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड था, उसके लिए मैंने जो बुक्स पढ़ी वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मैंने उस टाइम बुक पढ़ी थी एक जेडी सिंह पढ़ी थी, और एक धीर सिंह धबाई है, वो भी इंपॉर्टेंट बुक थी, बट उस टाइम मेरे पास वो बुक नहीं थी। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो बुक भी बहुत अच्छी है। आपको अगर मिले धीर सिंह धबाई की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक और दूसरा जेडी सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। और ल्यूसेंट की बुक भी है और हमारे गुप्ता जी की बुक भी है। किसके लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। ये 3 या 4 बुक्स में टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ओके तो ये रही टीचिंग एप्टीट्यूड की बात। अब बात करते हैं हम
उसको अभी मैंने ये भी बताया कि आपको कितने टाइम पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, कम से कम मिनिमम 3 टाइम से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं, जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपने पढ़ लिया, वह इंपॉर्टेंट है कि वहां से किस जगह से एमसीक्यू बन सकता है उसको नोटिस करना बहुत जरूरी है। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, दो चीजें डिफरेंट होती हैं। इसलिए आप ज्यादा फोकस ये रखिएगा कि एमसीक्यू उस पोर्शन से कहां से बन सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिखना है एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। और जरूर बहुत सारे क्विज भी निकल के आएंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज भी निकल के आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यहां से इस सेंटेंस से एमसीक्यू बन सकता है और आप उसे हाईलाइट कीजिएगा। ओके। और एक और चीज अलग से, अगर आपके पास बहुत सारी बुक्स हो जाती है, आई मीन स्टडी मटेरियल प्रॉपर है, आपके पास सारा स्टडी मटेरियल है, आई मीन कोई भी टॉपिक आपकी बिना आई मीन सारे टॉपिक्स आपको बुक में मिल रहे हैं और सभी टॉपिक्स की आपके पास बुक है, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बुक से कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसी को यूट्यूब या गूगल के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यूट्यूब और गूगल में कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल है, तो आप क्या कीजिए, स्टिकी नोट्स लीजिए और वहीं पर लिख के उसमें स्टिक कीजिएगा। ठीक है, अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू हैव बुक, और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आपको फिर तो नोट्स की बहुत जरूरत होती है, बिना नोट्स के फिर पॉसिबल नहीं होगा। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल या कोचिंग सेंटर्स आपको पढ़ा तो रहे हैं लेकिन ज्यादा टाइम आपका ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान देना है कि आप 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर और आपको जो एक्वायर हो रहा है वो कितनी नॉलेज है। तो अगर आप 1 या 2 घंटे में यूट्यूब से थोड़ी सी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं एलटी के अबाउट, तो और अगर आप बुक्स से ही स्टडी उसको भी करते हैं, ठीक है, और वही आपको आधे घंटे में होता है, तो टाइम को भी ध्यान में रखना है। ओके, टाइम, अगर आपको वही चीज बुक्स में कम टाइम में मिल जा रही है और यूट्यूब में आपको घंटों पढ़ना पड़ रहा है उसके लिए, तो इस टाइम का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और टाइम मैनेजमेंट आप जानते हैं लाइफ मैनेजमेंट होता है। ओके, तो ये मेरा सफर था जीरो टू हीरो। ओके, तो उस टाइम उसके बाद मेरा एलटी क्वालिफाइड हो गया मैथ्स से। ओके, उसके बाद एलटी क्वालिफाइड होने के बाद फिर मेरा लेक्चरर भी क्वालिफाइड हो गया था। ओके, तो मैंने एलटी ज्वाइन नहीं किया, सीधे लेक्चरर ही ज्वाइन किया था। और लेक्चरर होने के बाद जब मैं यहाँ पोस्टेड हो गया था, उसके बाद उसी समय मैंने नेट का एग्जाम भी दिया था। ओके, तो वो भी मेरा नेट का एग्जाम भी क्वालिफाइड हो चुका था। ओके, तो ये नेट का एग्जाम भी मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था और लेक्चरर केमिस्ट्री से भी मैंने सेल्फ स्टडी, कहीं से कोचिंग नहीं ली। और एलटी जो मैथ्स से था मेरा, वो भी मैंने विदाउट कोचिंग ही किया था। ठीक है, तो आप बिना कोचिंग के भी आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बट आपको यूट्यूब या किसी बुक्स, इन चीजों का सहारा बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फोकस ये रखना है कि आपको स्टडी मटेरियल आपके पास हो। ओके, तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा और आपके कोई भी क्वेरीज हो प्लीज हमारे लेट्स डू केमिस्ट्री जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एलटी के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्लेलिस्ट में बनी है यूट्यूब चैनल पे, जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है अभी लेट्स डू केमिस्ट्री। ओके, तो अधिक जानकारी के लिए हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो मेरा नंबर वहां से आपको मिल जाएगा। वन मोर थिंग कि अगर आपको एलटी मैथ्स से कर रहे हैं या फिजिक्स से पढ़ रहे हैं या आपकी केमिस्ट्री है एलटी में, ओके, तो आप क्या कीजिए, नीट के क्वेश्चंस या जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। अगर आप जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे, ओके, जल्दी से इजली आप वो क्वेश्चन कर दे रहे हैं, तो एलटी आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है। ओके, और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूं पता है, क्योंकि मैंने आईआईटी और जेईई मेंस मैंने पढ़ा रखा है बच्चों को। गवर्नमेंट ने जब ये इशू करवाया था तो उसके अंडर मैं भी इंटरव्यू लिया था, तो मैंने भी बच्चों को आईआईटी जेईई मेंस और नीट की जो कोचिंग थी वो मैंने दी थी, कम से कम 2 मंथ मैंने ये दी थी। ठीक है, तो इसलिए मैं उस बेस पे ये कह रहा हूं कि अगर आप आईआईटी जेईई मेंस या नीट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर मैं नहीं समझता कि क्वेश्चन पूछा जाएगा,
तो कीप इन माइंड, अगर आप सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं तो नीट और जेईई मेंस, ये साइंस वालों के लिए बोल रहा हूँ, ओके। और जो आर्ट्स वाले हैं वो भी जो हाई लेवल के उनके एग्जाम हैं लाइक नेट, तो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग नेट में देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व कीजिए। फिर नेट से बड़ा एग्जाम तो हो नहीं पाएगा कोई, तो मैक्सिमम जो क्वालिटी होगी क्वेश्चंस की वो आपको नेट में या जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैं अटल उत्कृष्ट जो विद्यालय होते हैं उनमें भी मैंने क्वालिफाइड कर लिया, अब मेरी पोस्टिंग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी, ओके। लेट्स डू केमिस्ट्री, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके जरिए मैं जो भी एलटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उनके साथ हूं, ओके। यानी उनको कोई भी जरूरत होगी और अगर उनको कोई टॉपिक नहीं भी मिल रहा होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उनको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के माध्यम से, ओके। और मैं हमेशा आपके साथ हूं। और अगर आपको कोई भी मैसेज करना है तो लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल के जरिए आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। खूब पढ़िएगा, मिनिमम 10 to 12 आवर्स, और अगर आप 10 to 12 आवर्स पढ़ते हैं तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ओके। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और तनाव होता है तो खुद जो भी आपकी हॉबीज हैं, आई मीन सिंगिंग, डांसिंग, वह भी कीजिएगा खुद से, ठीक है। तो जिससे अगर आप अपनी हॉबी में कुछ पल बिताते हैं तो आपका जो स्ट्रेस हो जाता है वो कम हो जाता है, कीप इन माइंड। तो अच्छा खाइए, सेहत का ध्यान दीजिएगा, ओके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।